अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ हॉरर स्टोरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा हॉरर स्टोरी जिसका नाम है भूत का भयानक तांडव। मेरे सभी वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बात लगभग 40 से 50 साल पुरानी है। तब ये गांव जवार परगने के सबसे समृद्ध गांवों में गिना जाता था। आखिर गिना भी क्यों ना जाए, इस गांव में लगभग सभी घर परिवार पूरी तरह से ख़ानदानी थे और खेती बाड़ी भी बहुत ही अच्छी होती थी। लगभग 20 कुएं, 10 से 12 तालाब हुआ करते थे। कोई भी ऐसा घर नहीं जिसके दरवाजे पर 2 से 4 दूध देने वाले गाय भैंस ना हो, और साथ ही 2 से 4 जोड़ी अच्छे बैल भी। कहा जाता है कि उस वक्त इस गांव के ज़्यादातर लोग विदेश में नौकरी करते थे। इतना ही नहीं, गन्ने की पैदावार के लिए ये गांव अपने जवार का नामी गांव था। इस गांव के दक्षिणी छोर पर दूसरे गांव से आकर एक धोबी परिवार बस गया था। गांव भर के कपड़े धोने से इस धोबी परिवार की अच्छी आमदनी हो जाती थी और किसी तरफ से खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती थी। इस धोबी परिवार ने गांव से पूरब की ओर की कंकरिया तालाब पर धोबी घाट बनाया था, जहां कपड़े पटक कर धोने के लिए टहने भर पानी में 2 से 3 लकड़ी के पट रखे गए थे। कपड़े धोने के बाद ये धोबी परिवार उन कपड़ों को वही तालाब किनारे सुखा लेते थे और फिर परिवार का कोई सदस्य गांव में घूमकर जिसके कपड़े होते थे उनके घर पर दे दिया करते थे। समय कब करवट बदल ले, खुशी कब मातम में बदल जाए, कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, पता नहीं कब इस गांव की खुशियों को किसी की नज़र लग गई। इस गांव में एक दिन ऐसा आया कि त्राहिमाम मच गया। ज़्यादातर लोग अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बसने लगे और एक भरा पूरा गांव उजाड़ हो गया। हुआ यूँ कि धोबी परिवार की किसी रिश्तेदारी में एक ऐसी घटना घट गई कि उस परिवार में सिर्फ एक 14 से 15 साला रामेसर नाम के लड़के को छोड़कर बाकी सभी महामारी की वजह से मर गए। इस मुश्किल घड़ी में धोबी परिवार ने उस बेचारे लड़के का सहारा बनते हुए उसे अपने साथ अपने गांव ले आए। 2-4 महीनों में वो लड़का ज़िंदगी की नई राह पर चल पड़ा। अब वो उस धोबी परिवार के साथ ही रहकर कपड़े धोने में उन सब की मदद करने लगा। धीरे धीरे वो लड़का गांव भर का चहेता बन गया। लोगों के घर से कपड़े लेने और धोने के बाद पहुंचाने का काम अब ज़्यादातर वही करने लगा था। अचानक पता नहीं कब कपड़े लेने और देने के चक्कर में रामेसर के नैन उस गांव की ललमुनिया से लड़ गए। ललमुनिया और रामेसर का प्यार इतना परवान चढ़ा कि उन लोगों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खा ली। कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। सच है ये मुहावरा। ललमुनिया और रामेसर के प्यार की खबर गांव वालों को लग गई। एक दिन गांव के कुछ दबंग लोग ललमुनिया के घर पहुँचे और ललमुनिया के परिवार वालों को ये बात बताई।
ललमुनिया का परिवार भी ख़ानदानी था, इसलिए ललमुनिया की ये कारदास्तानी उन लोगों को बहुत ही नागवार गुजरी। ललमुनिया को समझाया गया, पर वो झुकने को एकदम तैयार नहीं थी। आखिर में उसे मारा पीटा भी गया, पर अब तो उसने और निडर होकर सरेआम रामेसर के नाम की माला जपना शुरू कर दिया था। फिर क्या था, गांव के लोग मिलकर उस धोबी परिवार के पास पहुँचे और रामेसर पर लगाम कसते हुए उसे उसके गांव भेजने के लिए धोबी परिवार को मजबूर कर दिया। आखिर वो धोबी परिवार करता भी क्या? उन्होंने पहले रामेसर को समझाया और बताया कि ये प्यार का खेल उसके साथ ही इस पूरे परिवार को ले डूबेगा, पर रामेसर मानने को तैयार नहीं हुआ। फिर क्या था, गांव के डर से उस धोबी परिवार ने उस रामेसर को अपने घर से भगा दिया और कहा कि जहां तुम्हारी मर्ज़ी हो चले जाओ और फिर कभी लौटकर इस गांव में मुंह मत दिखाना। रामेसर गांव तो छोड़कर चला गया, पर गांव के बाहर नहर किनारे या किसी बाग बगीचे या गन्ने के खेत में उसका और ललमुनिया का छुप छुप कर मिलना जारी रहा। अब ये बात उस गांव से निकलकर आसपास के गांव के लिए चर्चा का विषय बन रहा था। फिर क्या था, इस गांव के लोगों को ये बात बहुत ही नागवार गुजरी और इन लोगों ने आपस में तय किया कि अब पानी नाक से चढ़कर बह रहा है, कुछ तो करना होगा जिससे आसपास के गांव में हमारी जगहंसाई ना हो। प्लान के मुताबिक धोबी परिवार से कहा गया कि अब वो रामेसर को बुला ले, उसे माफ़ कर दिया गया है। अब हम गांव वालों को उससे कोई शिकायत नहीं है। वो धोबी परिवार उस गांव के लोगों की जालिम चाल को समझ नहीं सका। उस धोबी परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे खुशी से गुलाबी हो गए। अब रामेसर फिर से उस गांव में आकर रहने लगा था। इस बार रामेसर का गांव में आए अभी दूसरा दिन ही था। शाम का वक्त था। अचानक गांव के 15 से 20 जवान अधबुढ़ बुजुर्गों ने झुंड में उस धोबी परिवार के दरवाजे पर दस्तक दिया। उस वक्त रामेसर पास में ही छठी कट्टे में था। अचानक बातों बातों में उस धोबी परिवार के कुछ समझने के पहले ही गांव के कुछ जवानों ने उस छठी कट्टे में पहुंचकर रामेसर को दबोच लिया। धोबी परिवार रोए गिड़गिड़ाए। इससे पहले ही वहां जमा भीड़ ने भाले से रामेसर पर हमला कर दिया। भद्दी गालियाँ देती हुई महाराक्षस बनी वो भीड़ रामेसर पर टूट पड़ी थी। धोबी परिवार का गिड़गिड़ाना, हाथ पैर जोड़ना, रोना चिल्लाना सब व्यर्थ था। देखते ही देखते पागल राक्षस भीड़ ने रामेसर को मौत के घाट उतार दिया और साथ ही उस धोबी परिवार को मुंह खोलने पर बहुत ही बुरा अंजाम का धमकी देते हुए पास के ही उस कंकरिया तालाब के किनारे रामेसर की खून से लथपथ लाश को जलाकर दफना दिया। वक्त धीरे धीरे उस गांव को बर्बादी की ओर ले जा रहा था। अभी रामेसर वाले कांड को हुए 5 दिन भी नहीं बीते थे कि एक दिन सुनने में आया ललमुनिया ने भी उस तालाब के किनारे बांस के कुछ कोठियों के बीच साड़ी से अपने गले को ऐंठ कर जान दे दी। इस घटना के बाद गांव में पूरी तरह से मातम छा गया था। इस घटना को अभी 2 से 3 महीने भी नहीं हुए थे कि सुबह सुबह उस तालाब में गए 10 से 12 साल के बच्चों की लाश उस तालाब के
किनारे पर मिली। ऐसा लगता था कि किसी ने बेरहमी से उन दोनों बच्चों को गला दबाकर मार दिया हो। अब तो आए दिन कोई ना कोई अनहोनी घटने लगी। अब तो गांव वालों को गांव के आसपास अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी और कभी-कभी बांसबरी या बगीचे में सुनसान में बहुत ही सुबह या रात को रमेसर और ललमुनिया को एक साथ घूमते हुए प्यार के गीत गुनगुनाते हुए तो कभी-कभी डरावनी रूप में देखा जाने लगा। कभी बिना आग के ही किसी के घर में आग लग जाती तो कभी कुछ लोगों के घरों में बक्से में रखे कपड़े बक्सा बंद होने के बाद भी जले हुए पाए जाते। कुछ लोगों के घरों में थाली में परोसे हुए खाने में अपने आप किसी जानवर का कच्चा मांस आ जाता तो किसी की गाय या भैंस के दूध का रंग लाल हो जाता। गांव वाले पूरी तरह से परेशान हो गए थे। उनकी ज़िंदगी दूभर हो गई थी। इतना ही नहीं, उस रामेसर को मारने में साथ देने वाले हर लोगों का अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। कोई पानी में डूबकर तो कोई बिना आंधी के ही किसी बगीचे में डालियों से दबा मरा पाया गया। कोई बिना बीमारी के खून की उल्टी करके मर गया तो किसी ने पता नहीं क्यों खुद ही फांसी लगा ली। ऐसी दर्दनाक परिस्थिति के बाद एक एक करके उस गांव के लोग गांव छोड़कर किसी और गांव में जाने लगे। पर भूत बने उस रामेसर और ललमुनिया के आतंक में कोई कमी नहीं आई। आखिर में गांव में बचे कुछ अच्छे लोग जिन्होंने मन ही मन रामेसर की मौत पर अफसोस जाहिर किया था, एक बड़े पंडित जी को गांव में बुला लाए। पंडित जी के बहुत ही पूजा पाठ करने के बाद भूतों का आतंक थोड़ा कम हुआ। आखिर में उस पंडित जी ने गांव वालों से रामेसर और ललमुनिया की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करवाए। आज वो गांव वीरान है, उजड़ा हुआ है। आज भी उस गांव में जाते हुए राही और साथ ही आसपास के गांव वालों को दोपहर के वक्त या रात को उस तालाब पर किसी के कपड़े धोने पटकने की आवाज़ आती रहती है और साथ ही ये भी सुनाई देता है कि मामा आवस कपड़े सुखावस। और इसके बाद कभी कभी रोने की तो कभी कभी भयानक हंसने की आवाज़ से पूरा तालाब सहम सा जाता था।